नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मानवता राष्ट्रवाद एवं राजनीति के कालजयी अग्रदूत विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिन आज दिनांक 25 सितंबर 2022 को अटल जी का भारतीय राजनीति एवं वैज्ञानिक उत्थान में योगदान विषयक तृतीय तकनीकी सत्र डॉक्टर मंजुला उपाध्याय की अध्यक्षता एवं डॉक्टर सत्यकेतु की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर शरद कुमार वैश्य ने अटल जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए 1998 के पोखरण विस्फोट, दूरसंचार नीति 1999, विज्ञान एवं तकनीकी नीति 2003 का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। 2 दिनों से चलती हुई संगोष्ठी अटल जी मानवता, राष्ट्रीयता और राजनीति के अग्रदूत, जिसका आज समापन समारोह था। आज समापन के साथ साथ 2 सेशंस भी थे, जिसमें अटल जी के वैज्ञानिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष पर अनेक वक्ताओं ने प्रकाश डाला। और समापन सत्र अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में, धुआंधार बरसते हुए पानी के मध्य में अत्यंत सुखद संपन्न हुआ। सुखद इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे वक्ता डॉक्टर विजय कर्ण, हमारे विशिष्ट अतिथि, आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती भी है और पंडित जी ने जितना कार्य किया है, जो समृद्ध वैचारिकी दी है, उसके कुछ हिस्से से डॉक्टर कर्ण ने महाविद्यालय को परिचित कराया। पंडित जी को तो जितना पढ़ा जाए उतना कम है। और उसी के साथ ही साथ हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि घनश्याम शाही जी, उन्होंने इस संगोष्ठी पर और अटल जी की उन भावनाओं को बताया जो लगातार देश को ये प्रेरित करती थी कि देश और देश के जन को कैसा होना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत बड़ा किस्सा है। जब यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रतिमा का अनावरण था तो हम लोग साथ साथ थे और उस मंच का संचालन मैंने किया था और आदरणीय अटल जी के कर कमलों द्वारा उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया था। और इसके अलावा हम यहाँ चूंकि पार्षद थे, सभासद थे और वो हमारे सांसद थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तो कई बार ऐसा संयोग बना कि उनके साथ रहने का, यहाँ भी लखनऊ में भी और इसके साथ साथ दिल्ली में भी जब कार्यक्रम हुआ तो हम लोग साथ साथ में थे प्रधानमंत्री आवास में। बहुत बड़ा संयोग है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, राष्ट्र के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए नई नई योजनाओं के माध्यम से बहुत कुछ किया है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इस विद्यालय को और अपने प्रधानाचार्य जी को कि इन्होंने इतना पवित्र काम किया है जिसके माध्यम से छात्रों को बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2 दिन की गोष्ठी में विभिन्न प्रकार के विषयों के माध्यम से, जहां राष्ट्र के बारे में, मानवता के बारे में और वहीं अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में लोगों तक संदेश गया है। और मेरा ये 100% मत है कि अगर हम अटल जी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे तो जीवन में कहीं असफलता आ ही नहीं सकती। और आज सुखद संयोग है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, उनको भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, अंत्योदय के सूत्रधार हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और माननीय भावराव देवरस जी न्यास के और इस विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और भावराव देवरस के न्यास के माध्यम से विभिन्न सेवा के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। ये सब संयोग एक तरीके से त्रिवेणी हो गया है, संगम स्थापित हो गया, जिसके माध्यम से बहुत कुछ लोगों को प्राप्त होगा।